नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रालौकिक रहस्य में। हमारे देश में रोज़ कई ट्रेनों में लोग सफ़र करते हैं और कई रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जो कि 42 सालों से बंद और सुनसान पड़ा है। आखिर इस रेलवे स्टेशन के पीछे ऐसा क्या छुपा हुआ राज है कि आज भी लोग यहाँ पर शाम होते ही यहाँ पर जाने से कतराते हैं, और अगर रात को यहाँ पर सूरज ढलने के बाद कोई भी ट्रेन गुजरती है तो वो अंदर से अपने खिड़की और दरवाजे पूरे तरीके से बंद कर लेते हैं और सभी लोग अपने अपने भगवान को याद करने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस रेलवे स्टेशन पे? तो आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है 1960 से। 1960 में वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, बेगुनकोदार, जो कि आज भी है। अब ये बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन 1960 में शुरू हुआ था। ये बिल्कुल आम रेलवे स्टेशन की तरह ही था। यहाँ पर लोग आते थे, अपनी टिकट का बुक करवाते थे, ट्रेन का वेट करते थे, आम तरीके से जिस तरीके के बाकी के रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ पर पब्लिक दिन में भी आती है और रात को भी आती है। दिन और रात में मेला लगा ही रहता है। इसी तरीके से बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन पे भी सेम तरीके का ही हिसाब किताब था। लेकिन 1960 के बाद ये हिसाब किताब सिर्फ 7 सालों तक ही रहा, यानी कि यहाँ पर जो चहल पहल थी वो सिर्फ 7 सालों तक ही रही। आखिर क्या हुआ ऐसा 7 सालों के बाद कि इस बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन में सुनसान छा गई? अब ये क्या था, इसके पीछे क्या राज था, आइए आज की वीडियो में पूरी डिटेल से जानते हैं। एक्चुअली हुआ यूँ कि 1960 के 7 साल बाद यहाँ पर एक मोहित नाम का रेलवे स्टेशन मास्टर आता है और उसकी ड्यूटी यहाँ पर रात को लगती है इस रेलवे स्टेशन पे निगरानी करने के लिए, यानी कि देख रेख करने के लिए। अब ये जो मोहित नाम के स्टेशन मास्टर से इनकी ड्यूटी रात को 9 बजे शुरू होती थी और सुबह 5 से 6 बजे के बीच ख़त्म होती थी। अब ये मोहित नाम के रेलवे जो स्टेशन मास्टर थे ये रोज़मर्रा की तरह अपने स्टेशन पर आते हैं और आकर सब जांच पड़ताल करते हैं और अपने कैबिन में जाके बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रात को 12 बजे 10 मिनट का टाइम है और एक जो ट्रेन है वो यहाँ पर से गुज़र रही है। और देखते हैं वो ट्रेन इतनी तेज़ी से गुजर रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक लेडी भी भाग रही है, एक औरत भी ट्रेन की स्पीड पे ही ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। अब ये देखकर वो काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें आम लगता है, उन्हें लगता है कि शायद ट्रेन हो सकता है थोड़ी देर के लिए पीछे कहीं स्टेशन से थोड़ी दूर रुकी हो और एक औरत रह गई हो और इसलिए वो तेज़ तेज़ भाग रही है। खैर वो अपने कैबिन से बाहर निकल के थोड़ा सा ऊंची ऊंची आवाज़ लगाते हैं उन्हें कि रुक जाइए और यहाँ कैबिन में आ जाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। लेकिन ना तो औरत वो रुकती है, ना स्टेशन मास्टर की तरफ देखती है और ना ही वो ट्रेन रुकती है। अब ये देखकर रेलवे स्टेशन मास्टर थोड़ा सा तो परेशान होते हैं। उन्हें लगता कि शायद मैं उसकी मदद कर सकता था, लेकिन वो सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो स्टेशन मास्टर के देखते देखते वो धुंधली हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। लेकिन स्टेशन मास्टर इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं लेते हैं, उन्हें ये चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं करती है। उन्हें लगता है कि शायद अंधेरा ज़्यादा था या तो उसको हाथ देकर किसी ने ट्रेन में वापस चढ़ा लिया हो। खैर वो वापस आके बैठ जाते हैं। अब दूसरे दिन भी वो रोज़ की तरह अपनी ड्यूटी पर आते हैं। सेम वही टाइम 12:10 रात का, सेम वही ट्रेन गुजरती है। अब ये ट्रेन बड़ी ही स्पीड से गुजर रही होती है, काफ़ी तेज़ स्पीड से। अब वो देखते हैं दोबारा सेम वही औरत सेम कपड़ों में बड़ी तेज़ ट्रेन की स्पीड पर ट्रेन के साथ साथ ट्रेन के ट्रैक पर भाग रही होती है। अब ये देखकर मोहित नाम के स्टेशन मास्टर और ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या चक्कर है कि रोज़ एक ही औरत भाग रही है और वो भी ट्रेन के साथ इतनी स्पीड पर। अब दूसरी बार देखकर वो थोड़ा ज़्यादा हैरान होते हैं और वो तेज़ तेज़ आवाज़ लगाते हैं कि रुक जाइए और अंदर जाकर फ़ोन पर बात करने की कोशिश करते हैं। खैर उस समय फ़ोन की सुविधा भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। खैर वो अगले दिन का दोबारा वेट करते हैं कि मैं ज़रूर किसी ना किसी से बात करूँगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। तीसरे दिन जब वो आते हैं और वो अपने आसपास के लोगों के साथ ये बात शेयर करते हैं तो आसपास के लोग उन्हें बताते हैं कि जब भी तुम्हें ये चीज़ दिखाई दे तो तुम अपने कैबिन से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। लेकिन स्टेशन मास्टर इस बात पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि ये बात थोड़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी।
खैर वो तीसरे दिन भी अपने कैबिन के अंदर बैठते हैं और 12:10 वाली ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और आज भी 12:10 पे जैसे ही ट्रेन आती है तो जैसे ही वो बाहर निकलने लगते हैं, अचानक उन्हें दिखाई देता है कि उनकी कैबिन की जो खिड़की होती है जिसके ऊपर कांच का गिलास था, उनको वहाँ पर एक अजीब तरीके की काली परछाई नज़र आती है। और बहुत जल्द वो वहाँ से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सेम औरत ट्रेन के साथ सेम स्पीड पर काफ़ी तेज़ी से भाग रही है। और ना तो वो स्टेशन मास्टर की ओर देख रही है, ना ही ट्रेन उसके लिए रुक रही है। अब ये देखकर रेलवे स्टेशन मास्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो सक पकाकर उनके शरीर में एक अलग तरीके की सिरहन दौड़ जाती है और वो आकर वापस चुपचाप अपने कैबिन में बैठ जाते हैं। लेकिन आज रेलवे स्टेशन मास्टर को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और इसी डर से सुबह 6 बजे तक वो बुरी तरीके से बुखार के अंदर डूब जाते हैं और जाकर वो बोलते हैं अपने साथी को कि मैं कल से इस स्टेशन पे नौकरी करने नहीं आऊँगा। वो ये सारी बात अपने दूसरे साथी को बताते हैं, लेकिन दूसरा साथी उस पर हंस देता है और वो बोलता है कोई बात नहीं मोहित, कल से ड्यूटी पर मैं जाऊंगा, तुम अपनी ड्यूटी चेंज करवा लो। अब ये जो दूसरा साथी होता है उनका, वो अगले दिन ड्यूटी पर जाता है और वो भी सेम 12:10 वाली ट्रेन का वेट करता है जैसे कि मोहित ने उन्हें बताया था। अब ये देखकर मोहित भी इस बात को सुनकर वेट करता है कि मैं भी इसी चीज़ को देखूंगा, क्या ये बात सच है या फिर वो उसको वैसे ही अंधविश्वास हुआ था। लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है सेम 12:10 वाली, तो वो सेम चीज़ देखता है कि औरत बड़े ही भयंकर तरीके से यानी फुल स्पीड से उस ट्रेन के साथ भाग रही है। अब इतना तो तय था कि वो कोई औरत यानी कि वो कोई इंसान तो नहीं थी जो कि ट्रेन के साथ इतनी स्पीड से भाग गई थी, क्योंकि नॉर्मल जो आदमी होता है वो ट्रेन की पटरी पे खड़ा भी नहीं हो सकता जब ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही हो। अब ये भी अगले दिन ड्यूटी छोड़कर चले जाता है। अब ये बात ऊपर हेडमास्टर तक पहुंच जाती है कि कुछ तो रेलवे स्टेशन पे है जिसकी वजह से लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर जा रहे हैं। और देखते ही देखते ये बात जो है बेकुनकोदार पूरे गांव में फैल जाती है। अब ये जैसे ही बात फैलती है तब आसपास के काफ़ी सारे लोग और भी दावा करते हैं कि उन्होंने अक्सर यहाँ पर दिन ढलने के बाद किसी अजीब तरीके की औरत के साय को रेलवे ट्रैक पर घूमते हुए देखा है। और कई लोगों ने दावा किया है जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे कि जब वो इस स्टेशन के पास से गुजर रहे थे तो एक अजीब औरत का साया जो कि बहुत ही भयंकर था दिखने में, वो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था, ट्रेन का पीछा कर रहा था। हालांकि वो ट्रेन पकड़ नहीं पाती है, लेकिन वो ट्रेन के साथ साथ बड़ी स्पीड से हंसते हुए भागती है। और यही बात काफ़ी ज़्यादा जो है पूरे इंडिया में फैल जाती है। और आज तक बेकुनकोदार में जो भी ट्रेन गुजरती है शाम ढलते ही, यानी कि जैसे ही शाम ढलती है, रात होने को आती है, तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही जो ट्रेन के ऑनर होते हैं, जो ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, वो ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि कृपया अपने सभी दरवाजे, खिड़कियां, यहाँ तक कि आपातकालीन खिड़की भी कुछ देर के लिए बिल्कुल बंद कर दी जाए। और यहाँ तक कि जो इंडियन रेलवेज़ में जो लोग दरवाजे पे खड़े होते हैं वो भी अंदर आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर से गुजरने का डर ही इतना ज़्यादा है। और आज भी ये रेलवे स्टेशन सन्नाटे के अंदर ही है, यानी कि दिन ढलने के बाद यहाँ पर दिन में जो 2-4 लोग भी आते हैं, यहाँ पर रात को कोई पर भी नहीं मारता है। और यहाँ तक कि आपको और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि हमारे देश के काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने इस रेलवे स्टेशन को कवर करने के बाद कुछ तो यहाँ नेगेटिव होने की बात की पुष्टि की है। तो आपका क्या कहना है इस बात पर, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर किसी ने इस स्टेशन का अनुभव किया है या कोई इस स्टेशन के पास रहता है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर बताइएगा लिखकर, और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हो सकता है आपके एक्सपीरियंस, जितने भी लोगों के एक्सपीरियंस हो, वो मैं एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँ। तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।